हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो क्लास 12th एंड फर्स्ट ईयर के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा आने वाली है और उससे पहले आलोक वृत्त खंड काव्य के 8 सर्गों को आपको हम पढ़ाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ जाइए और आलोक वृत्त खंड काव्य के 8 सर्गों को एक ही वीडियो में देख लीजिए। आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ में, आपके साथ जुड़ गए हैं। आइए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ लीजिए और स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है प्रथम सर्ग, भारत का स्वर्णिम अतीत। आलोक वृत्त खंड काव्य के प्रथम सर्ग में क्या है? भारत का स्वर्णिम अतीत। और आलोक वृत्त खंड काव्य के लेखक कौन हैं? तो लेखक हैं श्री गुलाब खंडेलवाल। कौन है? श्री गुलाब खंडेलवाल। आलोक वृत्त का अर्थ क्या होता है? आलोक वृत्त का अर्थ होता है कि आलोक का अर्थ प्रकाश होता है और वृत्त का अर्थ होता है चारों ओर। अर्थात यह पूरा का पूरा आलोक वृत्त गांधी जी के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तक, अर्थात जन्म से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तक घटनाओं का वर्णन है। तो आइए देर न करते हुए हम भारत का स्वर्णिम अतीत या इतिहास पढ़ते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए आपके स्क्रीन पर हैं। आलोक वृत्त खंड काव्य के रचनाकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा श्री गुलाब खंडेलवाल। आलोक वृत्त खंड काव्य में सर्गों की संख्या है कितनी? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक कौन है? एक प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेगा कि आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चरित्रांकन कीजिए या चरित्र चित्रण लिखिए। तो नायक कौन है? नायक हैं श्री महात्मा गांधी। तो गुलाब खंडेलवाल द्वारा रचित आलोक वृत्त खंड काव्य का कथानक आप देख रहे हैं, पूरे 8 सर्गों को आप देख रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। प्रथम सर्ग, भारत का स्वर्णिम अतीत अर्थात इतिहास। ऐसे ही आप नोट्स बनाइएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आलोक वृत्त खंड काव्य में कोटेशन नहीं है तो आलोक वृत्त खंड काव्य पूरा नहीं माना जाता है, इसीलिए नंबर आपके कट जाते हैं और वार्षिक परीक्षा में 5 अंकों का ये आता है। तो देखिए लिखा हुआ है आलोक वृत्त खंड काव्य के प्रथम सर्ग में भारत के स्वर्णिम अतीत का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? भारत के स्वर्णिम अतीत अर्थात इतिहास का वर्णन किया गया है। 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन प्रारंभ होने के ठीक 12 वर्ष बाद 1869 ईस्वी में पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। गांधी जी के सुदृढ़ सात्विक चरित्र से दानविक एवं पाशविक शक्तियां भी डगमगा गईं। ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश का मतलब होता है अंग्रेजी हुकूमत, सहम उठी। शासन के क्रूर अत्याचारों एवं दमन कार्यों से पीड़ित भारतीय जनता को गांधी जी की वाणी ने साहस, शांति एवं शक्ति प्रदान की। गांधी जी के रूप में भारतीय जनता को नया जीवन दान मिला। तो आप कोटेशन क्या लिखेंगे? कोटेशन आप लिखेंगे, अगर अभी आपने नहीं लिखा है तो आप नोट्स अभी बना लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही आप लिख करके आइएगा। जैसे इन्वर्टेड कामा लगे हुए हैं और ये कामाज लगे हुए हैं, इन्वर्टेड कामाज, डबल इन्वर्टेड कामाज लगे हुए हैं, ऐसे ही आप लिखिएगा। तो कोटेशन क्या होगा? सबसे मनोहर था सनातन देश जो, सबसे पुरातन पूर्ण वैदिक सभ्यता, जिस भूमि पर फूली फली फूटी जहाँ से प्रथम किरणें ज्ञान की। क्या लिखेंगे? सबसे मनोहर था सनातन देश जो, सबसे पुरातन पूर्ण वैदिक सभ्यता, जिस भूमि पर फूली फली फूटी जहाँ से प्रथम किरणें ज्ञान की। तो ये आपके सामने रहा प्रथम सर्ग। अब आप दूसरा सर्ग देखेंगे। एक ही वीडियो में हम आपको 8 सर्गों का रिव्यू करवाएंगे और उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को ज़्यादा से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि वार्षिक परीक्षा इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर 2024-25 के पहले ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए। तो दूसरे सर्ग में देखिए लिखा हुआ है, द्वितीय सर्ग में गांधी जी का प्रारंभिक जीवन अर्थात गांधी जी के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है द्वितीय सर्ग में। तो देरी न करते हुए प्रारंभ करते हैं। समय बीतते बीतते अर्थात गांधी जी के जन्म के पश्चात समय बीतते बीतते गांधी जी युवक हो गए, युवावस्था में प्रवेश कर गए। उनका विवाह उनकी पत्नी कस्तूरबा के साथ संपन्न हुआ।
उनके रुग्ण पिता का स्वर्गवास हो गया। रुग्ण मतलब होता है रोगी, स्वर्गवास हो गया, परंतु उनकी मृत्यु के समय गांधी जी के पिता के पास भी न रह सके। गांधी जी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। गांधी जी की माता को यह डर था कि उनका पुत्र विदेश में जाकर वहां के वातावरण से प्रभावित होकर मांस मदिरा का सेवन न करने लगे। अतः गांधी जी के विदेश गमन के समय अर्थात विदेश जाने के समय उन्होंने अपने पुत्र से वचन लिया। और ये कोटेशन आप अगर लिख दोगे तो कोई भी नंबर काट नहीं सकता है। कौन सा कोटेशन है? मध्य मांस मदिराक्षी से बचने की शपथ दिलाकर मां ने तो दी विदा पुत्र को मंगल तिलक लगाकर। क्या लिखा? मध्य मांस मदिराक्षी से बचने की शपथ दिलाकर मां ने तो दी विदा पुत्र को मंगल तिलक लगाकर। ये कोटेशन आप लिखेंगे और उसके बाद भी आप दूसरे सर्ग में लिखेंगे, इंग्लैंड में सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए, सात्विक मतलब होता है साधारण, साधारण जीवन व्यतीत करते हुए भी एक दिन पोर्ट स्मिथ शाकाहारी सम्मेलन में, कालीपन का प्रयोग करिएगा इसमें, जो लिखा हुआ है पोर्ट स्मिथ शाकाहारी सम्मेलन में सम्मिलित होने गए। वहां वे एक कलुषित स्थान पर पहुंच गए, परंतु प्रभु की कृपा से ही वे अपने चरित्र को कलुषित होने से बचा सके। अपनी शिक्षा समाप्त कर गांधी जी भारत लौट आए, परंतु वे जब भारत पहुंचे तो उन्हें अपनी माता जी की मृत्यु का समाचार सुनकर अत्यधिक कष्ट हुआ। तब उन्होंने कहा, क्या कहा? माँ नहीं पर मातृभूमि तो है। देखिए कितनी अच्छी नोट्स बने हुए हैं। इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया गया दोनों तरफ, और ब्लैक पेन का यूज़ किया गया, और ऊपर ब्लू पेन का यूज़ किया गया। माँ नहीं पर मातृभूमि तो है। उसके बाद आप तृतीय सर्ग को देखेंगे। हम चाहें तो यहीं पर वीडियो ऑफ कर सकते हैं, परंतु मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो तीसरे सर्ग में देखिए, तीसरे सर्ग में लिखा हुआ है अफ्रीका प्रवास। स्टार्ट करते हैं। तृतीय सर्ग में क्या है? अफ्रीका प्रवास है। दक्षिण अफ्रीका में एक बार गांधी जी रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। एक गोरी यात्री ने रंगभेद की नीति के आधार पर, अर्थात रंग में अंतर की नीति के आधार पर उन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे से नीचे धक्का देकर उतार दिया। गांधी जी अपमानित होकर भी शांत भाव से तथा एकांत में उस जाड़े की रात ठंड में ठिठुरते रहे। वे वहां पर बैठे बैठे भारतीयों की दीनहीन दशा पर चिंता कर रहे थे। उनके मन में विचारों का नया संघर्ष चल रहा था। आप कोटेशन क्या लिखेंगे? देखिए हर उसमें कोटेशन है सर्ग में, आप भी लिखिएगा। क्या लिखा है? करता था विचार में बैठा एक पथिक एकाकी, घूम रही थी नैनों में कुछ पल पहले की झांकी। अर्थात गांधी जी के साथ जो कुछ पहले गोरे लोगों ने, अंग्रेजों लोगों ने किया, उसी के विषय में गांधी जी सोच रहे थे। फिर क्या लिखेंगे? अब उन्होंने अपनी जन्मभूमि से दूर विदेश की भूमि पर बैठकर मानवता के उद्धार का प्रण लिया। गांधी जी ने सत्याग्रह का अमोघ शस्त्र लेकर दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। हजारों भारतीयों ने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया और अपने सत प्रयासों से संघर्ष में विजय प्राप्त की। और उसके बाद आप कोटेशन लिखेंगे, पशु बल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी, मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। गांधी जी के दो ही अमोघ शस्त्र थे, एक था सत्य और दूसरा था अहिंसा। तभी लिखा गया, पशु बल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी, मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। तो आइए उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं चतुर्थ सर्ग। चतुर्थ सर्ग में आप लिखेंगे भारत आगमन अर्थात सत्याग्रह आंदोलन। गांधी जी भारत वापस आए और सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है, आलोक वृत्त खंड काव्य में गांधी जी के द्वारा भारत आगमन का वर्णन है। भारत आकर गांधी जी ने लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागृत किया। उन्होंने साबरमती के तट पर अपना आश्रम बनाया। अनेक लोग गांधी जी के अनुयायी हो गए अर्थात मानने वाले हो गए। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के लिए गांधी जी के आह्वान पर बुलाने पर देश बंधु के नाम से जाने जाने वाले चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, संत विनोबा भावे आदि नेता उनके सत्याग्रह आंदोलन का समर्थन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार राज्य में चंपारण में नील की खेती के विरुद्ध तथा खेड़ा में किया गया आंदोलन सफलता को प्राप्त होता है। अर्थात वहाँ के किसानों से जो ब्रिटिश सरकार थी नील की खेती जबरन करवाती थी, क्योंकि उस समय नील बहुत महंगा बिकता था। उसके बाद गांधी जी ने उसका विरोध किया। और आप अब लिखेंगे एक प्यारा सा कोटेशन। कोटेशन क्या लिखेंगे?
खेड़ा में जो हुआ वही यदि निखिल देश में होता, तो दासत्व कलंक युगों का भारत में भी होता। कवि की इसी अभिव्यक्ति के साथ चतुर्थ सर्ग की समाप्ति हो जाती है। देर न करते हुए पंचम सर्ग के विषय में लिखते हैं। तो पंचम सर्ग में क्या है? पंचम सर्ग में है असहयोग आंदोलन। क्या है? असहयोग आंदोलन। देखिए कितने अच्छे नोट्स बने हुए हैं, आप भी ऐसे ही नोट्स बनाएंगे। आप पंचम सर्ग में लिखिएगा, आलोक वृत्तखंड काव्य के पंचम सर्ग में गांधी जी द्वारा दिए गए नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में भाषण व असहयोग आंदोलन को जीवंत चित्रित किया गया है। चौरी चौरा की धारणा के पश्चात, धारणा नहीं घटना लिखा है, घटना के पश्चात गांधी जी ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया, अर्थात बंद कर दिया, परंतु अंग्रेज सरकार उन्हें गिरफ्तार करने से बाज नहीं आई। उन्हें जेल में डालने पर स्वास्थ्य खराब होने के कारण सजा पूरी होने से पहले ही छूट जाते हैं गांधी जी, परंतु सजा की शेष अवधि तक राजनीति से व्यक्त रहकर हरिजनों के उद्धार, हरिजन नहीं हरिजनों है, देखिएगा, हरिजनों अर्थात ईश्वर के लोगों का उद्धार, खादी प्रचार व रचनात्मक कार्यों में लगे रहे। इसके उपरांत इसी के साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बापूजी ने 21 दिनों के उपवास का संकल्प लिया। और आप कोटेशन लिखेंगे, आत्मशुद्धि का यज्ञ कठिन यह पूरा होने को जब आया, बापू ने 21 दिनों के अनशन का संकल्प सुनाया। आप यकीन मानिए ऐसे नोट्स आप कहीं नहीं प्राप्त करेंगे, कहीं बुक में नहीं लिखे होंगे, कहीं आपको गूगल पर नहीं मिलेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। आज की आवाज़ में लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव के साथ ही पंचम सर्ग का समापन हो जाता है। उसके बाद आप षष्ठम सर्ग देखेंगे। षष्ठम सर्ग में क्या है? नमक सत्याग्रह है, अर्थात गांधी जी के द्वारा पैदल दांडी यात्रा की गई है। तो स्टार्ट करते हैं। आलोक वृत्तखंड काव्य के षष्ठम सर्ग में अंग्रेजों के द्वारा नमक पर लगाए गए कर के विरोध में गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलनों का चित्रण किया गया है। अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए पूज्य गांधी जी ने समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक स्थान तक की पैदल यात्रा 24 दिनों में पूरी की। तत्पश्चात उसके बाद अंग्रेज शासकों ने गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें गांधी जी को बुलाया गया। इस सम्मेलन के साथ साथ कवि ने इस मार्ग में सन 1937 ईस्वी में प्रांतीय साम्राज्य की स्थापना संबंधी क्रियाकलापों पर भी सुंदर वर्णन किया है। तो छठे सर्ग में यही था। अब आप देखिए सप्तम सर्ग। सप्तम सर्ग में क्या है? सप्तम सर्ग में सन 1942 ईस्वी का जन आंदोलन है। क्या है? 1942 ईस्वी का जन आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आलोक वृत्तखंड काव्य के सप्तम सर्ग में द्वितीय विश्व युद्ध और उस युद्ध में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों से की गई सहयोग की अपेक्षा का वर्णन किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेज सरकार युद्ध में भारतीयों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने की भावना से उनके साथ समझौता तो करना चाहती थी, परंतु उन्हें उसके कुछ सीमित अधिकार भी देने के लिए तैयार नहीं थी। क्रिप्स कमीशन की असफलता के पश्चात गांधी जी ने सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। संपूर्ण देश में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। और आप कोटेशन लिखेंगे, थे महाराष्ट्र गुजरात उठे, पंजाब उड़ीसा साथ उठे। कितनी बढ़िया देखिए लिखा है। नंबर एग्जामिनर आपको नहीं देगा तो कहाँ जाएगा? थे महाराष्ट्र गुजरात उठे, पंजाब उड़ीसा साथ उठे, बंगाल इधर मद्रास उधर मरुस्थल में थी ज्वाला घर घर। बंगाल इधर मद्रास उधर मरुस्थल में थी ज्वाला घर घर। इस कवि ने इस आंदोलन का बड़ा ही ओजपूर्ण वर्णन किया है। बम्बई अधिवेशन के बाद भारतीय नेता सहित गांधी जी जेल में डाल दिए गए। इस पर संपूर्ण देश में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। और आप कोटेशन लिखेंगे, जब लहर क्रांति की चलती है, हिमगिर के चूल उखड़ती हैं, साम्राज्य उलटने लगते हैं, इतिहास बदलने लगते हैं। जब लहर क्रांति की चलती है, हिमगिर की चूल उखड़ती है, साम्राज्य उलटने लगते हैं, इतिहास बदलने लगते हैं। कवि ने बापू व कस्तूरबा के मध्य हुए वार्तालाप का भावमय चित्रण किया है। इस प्रसंग में गांधी जी के मानवीय स्वभाव एवं पूज्य बा, जिनका नाम है कस्तूरबा, की सेवा भावना, बापू के प्रति अटूट प्रेम, मूक त्याग का उद्घाटन हुआ है, उद्धार हुआ है। और आप उसके बाद अष्टम सर्ग में देखेंगे, आखिरी सर्ग है अष्टम सर्ग। लिखा हुआ है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की स्थिति, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की स्थिति
कैसी थी। तो आइए अष्टम सर्ग को पढ़ें। आलोक वृत्त खंड काव्य के अष्टम सर्ग में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अर्थात जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद देश में उत्पन्न सांप्रदायिक दंगों का वर्णन किया गया है। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही देश में सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो गए। हिंसा व मारकाट की आग पूरे देश में भड़क उठी। बापू को इससे बहुत मानसिक पीड़ा पहुंची और उनके व्यथित हृदय से ईश्वर के प्रति प्रार्थना के स्वर मुखरित हो उठे। और वो किस प्रकार से थे, आइए इस कोटेशन के माध्यम से समझते हैं। इस देश को सही पथ दिखाओ, लगी जो आग देश में बुझाओ, मुझे दो शक्ति इसको शांत कर दूं, लपट में रोष की निज शीश धर दूं। गांधी जी की इस कल्याणकारी विचारधाराओं के साथ ही आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा समाप्त हो जाती है। ये पूरे आलोक वृत्त खंड काव्य का पूरा कथानक था और मैंने आपको 8 सर्ग समझाए। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, जिसका नाम है आज की आवाज़। आज की आवाज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू क्लास। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में।